वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास ट्वेल्थ में आपका वेलकम है। हम क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को करने के बाद आप मैट्रिक्स चैप्टर के NCERT के सारे क्वेश्चंस करिए। कुछ डाउट्स उठेंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीक से अपलोड करूँगा नया चैप्टर जिसका नाम होगा डिटर्मिनेंट। तो हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे बनाया जाता है, और किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और लिखा है शो दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करके बताइए कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को लेट करें, इसका नाम ए। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का नाम लेट करें ए। इस मैट्रिक्स के अंदर है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसका मैंने नाम क्या रखा, ए। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज आप लोगों को आता है ना करना, भूले तो नहीं है आप लोग। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं कि जो रो नंबर 1 है, जो ये फर्स्ट वाली रो है, इसको आप लिखिए कॉलम 1 में। 1 -1 5 1 -1 5। तो मैंने रो 1 को कॉलम 1 में लिखा। रो 2 -1 2 1 -1 2 1 उसको मैंने लिखा कॉलम 2 में। और थर्ड रो है 5 1 3, उसको मैंने लिखा थर्ड कॉलम में। तो मैंने क्या किया, रो 1 को, रो 2 को, रो 3 को रो से हटा के उनको मैंने कहाँ लिख दिया, कॉलम वाइज। रो 1 जो थी ना हमारे पास, ये 1 -1 5, उसको हमने कॉलम 1 में लिखा। -1 2 1 रो 2 को कहाँ लिखा, कॉलम 2 में। 5 1 3 को रो 3 से कहाँ लिखा, कॉलम 3 में। तो हमने रो 1 को कॉलम 1 बनाया, रो 2 को कॉलम 2 बनाया, रो 3 को कॉलम 3 बनाया। तो हमने रोज को काय में चेंज किया, कॉलम में। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि ये मैट्रिक्स अभी भी वही की वही है। ये मैट्रिक्स क्या था, जो आपका ए मैट्रिक्स था वो क्या था, 1 -1 5। देखो वही है, 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो इस पर कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स वही की वही मैट्रिक्स बने, कोई फ़र्क ना आए, कोई चेंज ना आए, सारे के सारे एलिमेंट अपनी जगह पे ही रहें, बदले ना, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए बराबर है अपने ही ट्रांसपोज के। क्या बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए बराबर है अपने ही ट्रांसपोज के। ए मैट्रिक्स मतलब गिवन मैट्रिक्स, और ए का ट्रांसपोज मतलब ये वाला मैट्रिक्स, और दोनों का आंसर क्या है, सेम है। आप चेक कर लीजिए, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो जब कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं हेंस इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लिख सकते हैं हम यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक आपको कंडीशन याद रखनी है जो इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और टॉपिक में आपको काम आ सकती है। कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कहीं लिखा हुआ है किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो आप ए का ट्रांसपोज लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप ए के ट्रांसपोज को अगर ए लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिमेट्रिक वही होता है जब मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने खुद मैट्रिक्स के इक्वल हो। ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसको प्रूव करना है, शो दैट इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक तो आपको मालूम ही है ना, बस एक नया वर्ड क्या आ गया, स्क्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का नाम ए रखेंगे।
जो गिवन है हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये रो 1 रो 2 रो 3। तो इस गिवन मैट्रिक्स का मैंने क्या नाम रखा, ए मैट्रिक्स। अब मैं इस ए मैट्रिक्स का क्या करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा। ध्यान से देखिएगा, ए की पावर टी, मैट्रिक्स ए के ऊपर टी लिखना मतलब ट्रांसपोज करना। रो 1 मेरे पास है 0 1 -1, उसको मैंने वर्टिकली कॉलम 1 में लिखा। सेकेंड रो मेरे पास है -1 0 1, उसको मैंने लिखा सेकेंड कॉलम में। और थर्ड रो है 1 -1 0, उसको मैंने लिखा थर्ड कॉलम में। तो 0 1 -1 को रो 1 से कॉलम 1 में, -1 0 1 को रो 2 से कॉलम 2 में, 1 -1 0 को रो 3 से कॉलम 3 में मैंने ट्रांसपोज कर लिया। चेक करो सेम आ रहा है क्या। 0 1 -1 0 -1 +1, नहीं, वैल्यूज़ उसकी सेम नहीं आ रही हैं। इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ -1 है तो यहाँ -1 नहीं है, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 नहीं है, यहाँ +1 है तो यहाँ +1 नहीं है। अब दोनों तरफ माइनस से इंटू करिए, मल्टीप्लाई नेगेटिव यानी माइनस ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप किससे इंटू कीजिए, माइनस से। ये ए का ट्रांसपोज है, इसको माइनस से इंटू करेंगे तो हो जाएगा -a का ट्रांसपोज। आगे माइनस से इंटू किया, और इसमें जब माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस बाहर लिखने की बजाय अंदर इंटू कर देंगे, और जब अंदर माइनस इंटू करेंगे तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ज़ीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने भी -1 है ये +1 हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे, और जितने भी +1 है दे विल बिकम -1। अंडरस्टूड। तो दोनों तरफ माइनस से इंटू किया। अब चेक कीजिए गिवन मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, क्या सेम आ रहा है। 0 1 -1 0 1 -1, -1 0 +1 -1 0 +1, 1 -1 0 1 -1 0, बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब मैट्रिक्स ए जो है अपने ट्रांसपोज के बराबर नहीं था, लेकिन मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है। तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के क्या हो, इक्वल हो, मतलब मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के अगर क्या हो, इक्वल हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज की इक्वल है तब तो वो सिमेट्रिक है, लेकिन मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल हो तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें इसका नाम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसके नाम में दो वर्ड आ रहे हैं, स्क्यू और सिमेट्रिक, तो दो स्टेप हैं। सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज, स्क्यू मतलब नेगेटिव से इंटू। तो मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करके माइनस से दोनों तरफ इंटू करेंगे तो सेम आएगा। तो हम बोल सकते हैं हेंस it is a skew symmetric matrix. Hence it is a skew symmetric matrix. ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप लिख सकते हैं इसमें हेंस प्रूफ। और इसकी कंडीशन याद रखिएगा, अगर कभी बोले हैं कि मैट्रिक्स ए जो है, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोले हैं 1 मार्क या 2 मार्क में कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको क्या करना है, आपको ए के ट्रांसपोज सॉरी आप मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का नेगेटिव। मैट्रिक्स ए की जगह पे आप लिख सकते हैं नेगेटिव ए ट्रांसपोज, या फिर आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज को यहीं छोड़ दें और ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दें। फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज को माइनस ए भी लिख सकते हैं। दो रास्ते हैं आपके पास, आप ए को माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, या माइनस ए ट्रांसपोज को ए भी लिख सकते हैं उल्टा, या ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिख सकते हैं, या माइनस ए को आप ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और उसमें बोला है एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम, मतलब दोनों का एडिशन, ये वाली मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक और क्वेश्चन क्लियर कर दूं। आप मेरी बात सुनिए, ये जो लिखा है ना एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अभी इसको आप गोली मार दीजिए, अभी इस पर आप ध्यान मत दीजिए, इस पर भूल जाइए।
जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनिए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है नॉर्मल सी। अगर मैं कल को कहूँ आपसे कि इस मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने को नहीं बोल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव नहीं करना है, शो नहीं करना है। इस मैट्रिक्स से आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे देखिए। इस मैट्रिक्स को आप लिखेंगे, उसका नाम आप लिखेंगे लेट ए। 6 - 2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3। इस मैट्रिक्स को हमने लिखा, नाम दिया लेट ए। अब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो 6 - 2 + 2 रो से कहाँ आ जाएगा, कॉलम में। 6 - 2 + 2 रो 1 से कहाँ आ गया, कॉलम 1 में। -2 3 -1 ये रो 2 से कहाँ आ गया, कॉलम 2 में। और 2 -1 3 ये रो 3 से कहाँ आ गया, कॉलम 3। तो ये गिवन मैट्रिक्स था और ये ट्रांसपोज है। अब अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर गेटिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप लिख सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए तरीका है कि ए मैट्रिक्स में प्लस करें ए का ट्रांसपोज, मतलब ए मैट्रिक्स में जोड़िए ए का ट्रांसपोज और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने का। ए मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दोनों को प्लस करके फिर 2 से क्या करें, डिवाइड करें। तो उसको हम परफॉर्म करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, ये ए का ट्रांसपोज है, ये ए मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और ये ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। दोनों को प्लस करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए, ये उसका ट्रांसपोज, और बीच में प्लस, ताकि उन्हें प्लस करें। दोनों जब प्लस हो जाएंगी फिर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। इसका नाम हमने पी रख दिया है। ओके, देखिए प्लस करते हैं, चलिए। 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 और 3 + 3 6। ये प्लस हो गया। अब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 12/2 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3। चेक कर लीजिए, ये 6 -2 + 2 -2 3 -1, सॉरी +3 2 -1 +3। ठीक है, तो ये आ गया पी मैट्रिक्स, और ये सिमेट्रिक है। ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। मैंने आपको अभी भी कहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बनाने का फॉर्मूला है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब गिवन मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज, और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक पी मैट्रिक्स आएगा और वो सिमेट्रिक ही होगा। इस बात को हम वेरीफाई भी करेंगे। कैसे, देखिए। अब हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि जो पी मैट्रिक्स हमने बनाया है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, जो मैट्रिक्स अभी आया आपके पास, 6 - 2 + 2 रो 1 से कॉलम 1 में, -2 3 1 -2 3 -1 रो 2 से कॉलम 2 में, और 2 -1 3 रो 3 से कॉलम 3 में। अब चेक कीजिए, दोनों सेम है। 6 - 2 + 2 डन, -2 3 -1 डन, 2 -1 3 भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि P का ट्रांसपोज और P इक्वल है, यानी कि जो P है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा बेटा, ये P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने कैसे बनाया आपके सामने है, मैट्रिक्स ए में जोड़ा उसका ट्रांसपोज और 2 से डिवाइड किया तो पी मैट्रिक्स आया। वो सिमेट्रिक भी है, हमने वेरीफाई भी किया, क्योंकि खुद पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ रहा है। अब हम सीखेंगे इसी मैट्रिक्स ए से स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो सेम फॉर्मूला है। सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला होगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर हमने प्लस की जगह पे माइनस लिखा तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कैसे, ध्यान से। अब फॉर गेटिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ये कह लीजिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में माइनस करेंगे ए का ट्रांसपोज और 2 से डिवाइड करेंगे। ये ए मैट्रिक्स, ये ए का ट्रांसपोज और ये बीच में माइनस,
और ये 2 से डिवाइड। ये ए मैट्रिक्स 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। और बेटा ये जो माइनस है ना, अपन कितनी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस माइनस को अंदर इंटू कर दीजिए, सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। -6 प्लस 2 -2 प्लस 2 -3 प्लस 1 -2 प्लस 1 -3 और बीच में क्या लग गया प्लस। चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव हो गया, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव डन, प्लस माइनस प्लस प्लस, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस, ओके। अब प्लस कीजिए, 6 माइनस 6 0, -2 प्लस 2 0, 2 माइनस 2 0, -2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, -1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 ओके 0, -1 प्लस 1 ये भी 0। बाप रे, सारे ही 0 आ गए। अब सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो मैट्रिक्स आई है, ये एक इत्तेफाक है कि इसमें सारे 0 आए, नंबर्स भी आ सकते हैं, सारे 0 आए नंबर्स भी आ सकते हैं, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ था कि इसमें 0 आ रहा है, आप बुक का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यूज़ भी आएंगी। तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे, अब आप इसका ट्रांसपोज करें। अब इसका जो रो 1 है उसको हम कहाँ लिखेंगे, कॉलम 1 में। रो 2 को अपन कहाँ लिखेंगे, कॉलम 2 में। और रो 3 को अपन कहाँ लिखेंगे, कॉलम 3 में। और अब माइनस से दोनों तरफ इंटू करेंगे, लिखेंगे माइनस को दोनों, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस क्यू का ट्रांसपोज। और 0 को अगर माइनस से इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या क्यू मैट्रिक्स और क्यू का ट्रांसपोज दोनों सेम आ रहा है, डेफिनेटली सेम आ रहा है। हम बोल सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू माइनस क्यू टी। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P क्या था, सिमेट्रिक था, और Q क्या था, ये Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक और चीज़, हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स थी, A मैट्रिक्स थी, उससे हमने P मैट्रिक्स निकाली जो क्या है, सिमेट्रिक। फिर हमने Q मैट्रिक्स निकाली जो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सॉरी क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या आना चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप और करेंगे जो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस करेंगे पी सिमेट्रिक और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक और ए गिवन मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ने पर वापस ए आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम सही जा रहे हैं, अदरवाइज हम गलत हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे, सिमेट्रिक, यानी कि पी वाली मैट्रिक्स जो थी 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3। 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी 0 0 0 0 0 0। इन्हें ऐड कीजिए, प्लस कीजिए, 6 + 0 सेम ही आएगा, क्योंकि 0 से ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरफ देखिए, अब LHS RHS सेम दिख रहा है। तो LHS RHS क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मिलाएंगे तो क्या बनेगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सीखा, हमने इस टॉपिक के अंदर आज क्या क्या सीखा। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या बताया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, फिर दोनों तरफ माइनस से इंटू करो, तब जाके वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम आएगा। तो क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर हमने सीखा कि सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं। सिमेट्रिक का फॉर्मूला A + A ट्रांसपोज होल डिवाइडेड बाई 2, और स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला A - A का ट्रांसपोज होल डिवाइडेड बाई 2। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगी आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके।